में आपका स्वागत है। मैं लवकुश शर्मा। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर प्रयागराज जनपद के फूलपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले बहरिया विकासखंड क्षेत्र के सिकंदरा की है, जहां सरदार पटेल महासभा के तत्वाधान में सामाजिक उत्थान चिंतन मंथन शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि सरदार पटेल महासभा के तत्वाधान में सामाजिक उत्थान चिंतन मंथन शिविर का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर मगन पटेल के द्वारा किया गया। बैठक का आयोजन ग्राम प्रधान लक्ष्मीकांत पटेल ने किया। बैठक का संचालन एडवोकेट गोविंद बल्लभ पटेल, जिला महासचिव सरदार वल्लभ पटेल महासभा के द्वारा किया गया। बैठक में सरदार पटेल तथा चंद्रशेखर आज़ाद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राष्ट्रगान का गान से प्रारंभ किया गया। वक्ता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष DS पटेल, एडवोकेट प्रदेश अध्यक्ष शांति प्रकाश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष महिला मंच आशा सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष RS पटेल, विनोद पटेल, एडवोकेट संरक्षक निराला पटेल सहित तमाम बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी बात रखी। बैठक में कुछ जिम्मेदार साथियों को पद से भी सुशोभित किया गया। बता दें कि सरदार पटेल महासभा के द्वारा किए गए इस बैठक में सामाजिक उत्थान के बारे में चर्चा की गई और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की बात कही गई। फूलपुर से जितेंद्र कुमार पटेल की खास रिपोर्ट। इसलिए हम लोगों को गर्व होना, हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसे वंशज के हम सुपुत्र हैं। ऐसे जो है वंशज से हम लोग आते हैं, जिन्होंने पूरे देश को, नक्शा को विश्व के मानचित्र के पटल पर रखने का काम किया। और आज हमारी जो है कहते स्थिति ये है कि चाहे हम राजनीतिक रूप में देखें या शैक्षिक रूप में देखें या जो है सामाजिक रूप में देखें या आर्थिक रूप में देखें, तो हम लोग सबसे निचले पायदान पर आ रहे हैं। जो भारत का नक्शा बनाया हो, भारत को एकजुट करने वाला हो, जो मतलब कई देशों को एक करने वाला हो, और उसके वंशज होते हुए आज हम लोग शैक्षिक रूप में देखते हैं तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं जो है गुमराहियत में आ करके वो अपनी एनर्जी को गलत दिशा में लगाने का काम कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें जो बच्चियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है गलत दिशा में जो है भ्रमित होकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय लक्ष्मीकांत जी को कि एक जागरूक व्यक्ति, गांव के मुखिया होने के नाते उन्होंने समझा और सरदार पटेल महासभा को सपोर्ट करने का काम किया, सहयोग करने का काम किया कि यदि हम इस विचारधारा को अपने गांव में पनपाने का काम करेंगे तो सही माने में हम सरदार पटेल के वंशज माने जाएंगे। सरदार पटेल के वंशज यदि हम हैं तो हमको अपने घर के अलावा, हमारे अपने गांव के अलावा, हमें कम से कम समाज के लिए भी जीना चाहिए। हमारे संगठन में आप क्यों आए, सरदार पटेल महासभा में क्यों आए, इसको मैं आपको बताने का काम करना चाहता हूं। सरदार पटेल महासभा कोई आपको लाभ पहुंचाने वाला संगठन नहीं है। कुछ लोगों के मन में यह बात आती है कि यदि हम किसी संगठन, ये जो महान विभूतियां बैठी हैं आप, ऐसा लगता होगा कि ये कहीं से जो है कहते हैं पैसा पाते हैं, ये पैसा जो है पा करके ये काम करने वाले हों, क्योंकि आज की ये मानसिकता हो गई। कितने लोग ये कहते हैं कि भैया आप लोग कुछ पाते हैं क्या, इतना टहलते हैं, लेकिन ये नशा है, ये अपनी नशा है। सबको अपनी अपनी नशा होती है। किसी को जो है केवल पैसे की नशा है, किसी को केवल जो है कहते हैं धन की नशा है, किसी को नशा है तो किसी को दारू की नशा है, किसी को कोई नशा है। तो यहां पर बैठे लोग समाज की नशा है। अरस्तु ने एक बात कही थी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना नहीं रह सकता। जिस प्रकार से एक मछली होती है, मछली को एक जल से निकाल दिया जाए और उसको धूप में रख दिया जाए, पानी से निकाल करके कहीं जो है पृथ्वी पर रख दिया जाए तो मछली तड़प करके मर जाएगी कि नहीं मर जाएगी, तड़प कर मर जाएगी। वैसे मनुष्य जो है ये समाज से उसको फेंक दिया जाए तो समाज से निकला व्यक्ति वो जो है उसी मछली की भांति होगा जैसे पानी से निकली हुई मछली की भांति। इसलिए हमें समाज में रहना चाहिए, और समाज में जब तक हम नहीं रहेंगे तब तक हमें सकूनियत और जो है कहते हैं सुख शांति नहीं मिल पाती। और ये सुख शांति देने वाला संगठन है। इस संगठन के माध्यम से हम जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से हम ये देना चाहते हैं कि यदि कहीं पर आप फंसते हैं, हम इलाहाबाद प्रयागराज में भी हमारा लोग का मकान है, यहाँ पर हम लोग इंटर कॉलेज चलाते हैं, गांव में भी मकान है, अतनपुर में जैसे जो है संचालक महोदय ने बताया, यहाँ पर भी मकान है और शहर में भी मकान है। यदि कहीं पर किसी मोड़ पर यदि शहर में आप फंसते हैं, यदि हम संपर्क में आते हैं, एक संगठन में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर हम आपका साथ दें। अभी हम एक ताजा उदाहरण है कि हमारा जो है विद्यालय से सटा हुआ से मेन रोड जा रही थी
और हमारे ही अपने ही समाज के वहाँ पर यही थे। उनसे मैंने एक सवाल किया कि आदरणीय जो है ये विद्यालय हमारा है और आपके समाज का है, बस्ती से थे। हमने कहा कि ये रोड की छाया होगी बन जाएगी। उन्होंने तुरंत जो है देखा कि नेम प्लेट देखा मेरा, और उसके बाद तुरंत उन्होंने जो है पास करके और कम से कम 100-150 मीटर का सड़क जो है पास किया। ये संपर्क की बदौलत है। यदि आप संपर्क में रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के संपर्क में रहेंगे, कहीं कोई थाने की बात आएगी, कहीं कोई जो है कहीं बात आती है, तो जब हम समूह में कोई काम करेंगे, समूह में बल्क में लोग चलेंगे, 100 की संख्या में चलेंगे, तो डीएम हो चाहे एसएसपी हो चाहे जो है थानेदार हो, उसको आपका काम करना पड़ेगा। उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी, ये निश्चित। यदि भीमराव अम्बेडकर